हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th के एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर इसको स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। तो जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग द वेदर। अंडरस्टैंडिंग द वेदर, वेदर मतलब मौसम को समझना। इसमें हम देखेंगे सारे मौसम के बारे में, समझेंगे क्या होता है, कैसे बदलता है, इस सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें एक सबसे पहले एक कोट दिया हुआ है, अ चेंज इन द वेदर इज सफिशिएंट टू क्रिएट द वर्ल्ड एंड वन सेल्फ अन्यू। इसका मतलब क्या है कि मौसम में एक बदलाव ही काफ़ी है हमारे जीवन को या हमारे वर्ल्ड को एक नया स्टार्ट देने के लिए, नया फील करवाने के लिए। ये है आपका मार्सेल प्राउस्ट, एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं, उन्होंने ये कोट दिया है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये डेजर्ट है, ठीक है। ये स्नो वाला प्लेस है, ठंडी जगह। फिर यहाँ पे ग्रासलैंड दिया गया है नेक्स्ट, और साथ ही यहाँ पे आपको फ्लावर वैली, यहाँ पे फूल दिख रहे हैं ना, ये दिए गए। तो ये 4 पिक्चर आपको यहाँ पे गिवन है। तो इसमें जो बिग क्वेश्चंस हैं, बिग क्वेश्चन मतलब हम इसमें क्या समझेंगे इस चैप्टर में। पहला, हाउ कैन वी मेजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस, कि कैसे हम अपने आसपास की जो वेदर है उसको मेजर करेंगे, उसको मापेंगे और उसको मॉनिटर करेंगे। सेकेंड वन इज, हाउ डू वेदर प्रिडिक्शंस हेल्प अस प्रिपेयर फॉर इवेंट्स लाइक हैवी रेन, स्टॉर्म्स, ड्राउट एंड हीट वेव्स। सॉरी। कैसे एक, जैसे वेदर प्रिडिक्शन हम पहले ही कर देते हैं ना, जैसे आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखते होंगे कि पहले ही बता देते हैं कि वहाँ पे तेज़ बारिश होने वाली है, आंधी तूफान चलने वाला है। तो कैसे ये जो वेदर प्रिडिक्शन है कैसे हमें हेल्प करता है आगे के लिए, अगर कहीं तेज़ बारिश आ रही है, ठीक है, स्ट्रॉम है, सूखा पड़ रहा है और हैवी वेव्स हैं, हीट वेव्स हैं, ठीक है, गर्म हवाएं, तो कैसे आप इन सब के लिए पहले से तैयार होंगे अगर आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें सबसे पहले वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स, वेदर होता क्या है और इसके क्या एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले है, इसमें गिवन है आपको, यू वेक अप वन विंटर मॉर्निंग एंड शिवर, ठीक है। आप ठंडियों में जब उठते हैं, ठीक है, सुबह उठे तो क्या होता है, आपको क्या लगती है, ठंड लगती है ना, कांपने स्टार्ट करते हैं, शिवर। यू रीच फॉर थिक क्लॉथ टू कीप योर सेल्फ वार्म, आप क्या करते हो, आपको गर्म कपड़े चाहिए होते हैं ताकि आपको कैसा महसूस हो, गर्म महसूस हो, ठीक है। इन समर यू चूज क्लोथ दैट कीप यू कूल एंड कंफर्टेबल, और वहीं आप गर्मियों में क्या करते हो, ऐसे कपड़े सिलेक्ट करते हो जिनमें आपको कूल लगे, ठंडा लगे और कंफर्टेबल हो। यू आर रिस्पॉन्डिंग टू योर बॉडी सिग्नल्स, आप क्या कर रहे हैं, अपनी जो बॉडी है उसकी सिग्नल को क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। योर बॉडी सेंसिंग द वेदर, तो जो आपकी बॉडी है वो वेदर को क्या कर रही है, सेंस कर रही है। जैसे ठंड हो रही है तो आप क्या कर रहे हैं, गर्म कपड़ों की तरफ जा रहे हैं। जैसी गर्मी लग रही है आप क्या कर रहे हैं, ऐसे कपड़े ढूंढ रहे हैं जो आपको कूल और कंफर्टेबल रख सके। तो सबसे पहले आता है इसमें देखते हैं व्हाट इज वेदर। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है, व्हाट इज वेदर। सॉरी, वेदर इज अ स्टेट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। वेदर क्या है, वेदर किसी एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस में, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस में अर्थ की एटमॉस्फेयर उस टाइम पे किस स्टेट में है, वो क्या है, उसका वेदर है, ठीक है। बट व्हाट इज एन एटमॉस्फेयर, अब बात आती है कि एटमॉस्फेयर क्या है, ठीक। तो इन सिंपल टर्म्स इट इज द लेयर ऑफ गैसेस, ये क्या है, लेयर ऑफ गैसेस है। इन सिंपल टर्म्स इट इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंडेड सम प्लेनेट, ठीक। एटमॉस्फेयर क्या है, ये क्या करती है, किसी प्लेनेट के अराउंड क्या है, लेयर ऑफ गैसेस है। इन द केस ऑफ अवर अर्थ वी कॉल दीज गैसेस एयर, और अर्थ के उसमें हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एयर कहते हैं। इन गैसेस को हम क्या कहते हैं, एयर। द अर्थ एटमॉस्फेयर में बी कंपेयर टू अ केक विथ सेवरल लेयर, अर्थ की एटमॉस्फेयर को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे केक की कुछ लेयर्स वाला, आपने देखा होगा ना, जैसे ये केक है, मान लो ये एक लेयर है, फिर ये दूसरी लेयर है, फिर ये तीसरी लेयर है, इस तरीके से। जैसे ये एक, मान लो ये केक है, इससे कंपेयर किया गया है कि जैसे इसमें अलग अलग आपको लेयर गिवन है, वैसे ही अर्थ के अराउंड भी क्या है,
अलग अलग लेयर हैं। द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे गिवन है ना, यहाँ पे बताया गया है कि जो ये अर्थ है, अर्थ के सबसे पास वाली जो लेयर है उसको क्या कहा गया है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कितने लेयर होते हैं, पहले थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो मान लो ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले क्या आता है इसमें, कौन सी लेयर आएगी, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है आपकी इसमें स्ट्रेटोस्फेयर। क्या आती है, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी इसमें लेयर मेसोस्फेयर। ठीक है, फिर आती है आपकी थर्मोस्फेयर और लास्ट में आती है आपकी इसमें एक्सोस्फेयर। ठीक है, इस तरीके से अर्थ के अराउंड हमारी कौन कौन सी लेयर आती है, इसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। यहाँ पे हम मेनली एक या दो ही स्फेयर के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो नेक्स्ट आपको इसमें बताया गया है द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। अर्थ की जो सबसे पास वाली जो लेयर है वो क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। एंड दैट इज वेयर ऑल लैंड बेस्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस लिव एंड ब्रीथ। तो यही एक ऐसी लेयर है जिसमें क्या है, जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस इसी लेयर में रहते हैं। It is also where almost all weather phenomena which we will explore in this chapter take place। और यही ऐसी लेयर है जिसमें क्या होगा, ज़्यादातर जो वेदर फिनोमिना होगा, ठीक है, वेदर चेंजेस हो रहे हैं वो इसी लेयर में आपकी होंगे। ठीक है, इसी लेयर में आपके हो रहे हैं। द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ 6 to 18 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से लेकर 6 to 18 किलोमीटर की कितनी हाइट है इसकी, 6 to 18 किलोमीटर। ठीक है, कहीं पे हम 6 कह रहे हैं, कहीं पे 18 कह रहे हैं, ऐसा क्यों, आगे इसको समझेंगे। इट इज लेस थिक एट द पोल्स। पोल्स में क्या है ये, कम थिक मतलब कम, इसकी मोटाई कम है। वेयर द कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड थिकर इन द ट्रॉपिकल जोन वेयर द वार्मर एयर एक्सपेंड। यू विल स्टडी मोर अबाउट अदर लेयर इन योर साइंस क्लासेस। ठीक है, बाकी के लेयर के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, साइंस की क्लासेस में। तो अभी इसने क्या बोला, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो इसने क्या बोला, तो ये हमारे पोल्स होते हैं, आपको ने पढ़ा है। तो लेस थिक एट द पोल्स, यानी कि पोल्स में जो इनकी चौड़ाई है वो कम होती है, और जो आपकी ये वाली जो इधर वाला रीजन है यहाँ पे फिर इनकी चौड़ाई बढ़ जाती है, फिर इनकी चौड़ाई कम, ऐसे करके। ठीक है, तो जो आपकी ट्रोपोस्फेयर है तो कहीं पे बोला ना 6 किलोमीटर, कहीं पे 18 किलोमीटर, तो यहाँ पे इसकी हाइट कम है, ठीक है, पोल्स में। और जो आपका ट्रॉपिकल जोन है यहाँ पे इसकी हाइट ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है, लेस थिक एट द पोल्स वेयर द कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे क्या होती है, कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं। और जो आपका ट्रॉपिकल जोन है जहाँ पे आप इसकी चौड़ाई ज़्यादा है वहाँ पे वार्मर एयर एक्सपेंड करती हैं। Now we use many words to describe the weather। वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए हम बहुत सारे वर्ड यूज़ करते हैं। हम बोलते हैं ना, आज ठंड है, आज गर्मी है, आज बारिश हो रही है, आज मौसम बहुत हवा चल रही है, बहुत तूफान चल रहा है। तो ऐसे करते करते हम बहुत सारे वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी, ह्यूमिड, स्नोई, विंडी एंड सो ऑन। They describe the different ways in which we experience the elements of weather। ये क्या करते हैं, इस तरीके से हम इस एक्सपीरियंस से हम डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर को बताते हैं। व्हाट आर द सम ऑफ द वर्ड्स इन योर लोकल लैंग्वेज दैट यू यूज इन डिस्क्राइब द वेदर। ठीक है, हॉट, कोल्ड, वार्म, चिली, क्रिप्स, प्लीज एंड सो ऑन आर कॉमनली यूज टर्म इन इंग्लिश। अब आपको अपने, जैसे हम इंग्लिश में यूज़ करें ना कि हॉट है, कोल्ड है, वार्म है, वैसे ही आपको अपने लैंग्वेज में बताना है कि वेदर को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, वेदर के कौन कौन से एलिमेंट हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर। हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर इज। टेम्परेचर क्या बताता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कितना गर्म है, कितना ठंडा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रेसिपिटेशन।
एनी फॉर्म ऑफ वाटर, प्रेसिपिटेशन मतलब क्या हो, एनी फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर को आपको पता ही है सॉलिड लिक्विड गैसेस फॉर्म में होता है, तो प्रेसिपिटेशन मतलब एनी फॉर्म ऑफ वाटर सच एज रेन की फॉर्म में भी हो सकता है, रेन आपने देखी है, ठीक है। स्नो की फॉर्म में भी हो सकता है, बर्फ होती है ना। स्लीट की फॉर्म में भी हो सकता है और हेल की फॉर्म में भी हो सकता है, दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई। तो स्लीट क्या होता है, फ्रोजन और पार्टली फ्रोजन रेन, ऐसी बारिश गिरती है जो क्या होती है, फ्रोजन होती है, जमी हुई समझ लो, ठीक है। ओले और स्लीट में फर्क है। और हेल क्या होती है, हेल होते हैं, आपने ओले देखे होंगे, ओले बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। स्मॉल हार्ड बॉल्स ऑफ आइस दैट फॉल फ्रॉम द स्काई लाइक रेन, जैसे बारिश गिरती है वैसे ही क्या गिरते हैं, ओले गिरते हैं, जो कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं, बॉल्स ऑफ आइस, हार्ड बॉल्स ऑफ आइस। नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वेट ऑफ द एयर अबव अस फील्ड ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस में, ठीक है, हम एयर का कितना वेट फील कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट वन इज विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग इट्स स्पीड्स एंड डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ एयर, एयर का मूवमेंट है विंड, इंक्लूडिंग उसकी स्पीड कितनी है, कहीं पे कम ज्यादा, और उसकी डायरेक्शन कहाँ है। एंड नेक्स्ट वन इज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। सबसे पहले वाटर वेपर इज द वाटर इन गैसियस स्टेट, वाटर वेपर क्या होता है, वाटर इन द गैसियस स्टेट, ठीक है, गैस की फॉर्म में है। नाउ द नेक्स्ट, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, थिंक अबाउट इट। लेट अस इमेजिन दैट कृष्णन फ्रॉम चेन्नई इज स्पीकिंग विद आमिर इन द कश्मीर। तो दो अलग अलग जगह से बात कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाले की एरिया बात करें तो ये कश्मीर हो गया, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट इधर से क्या होगा, ये चेन्नई वाला पार्ट हो। कृष्णन टेल्स आमिर दैट इट हैज बिकम चिली इन चेन्नई आफ्टर इट रेन द प्रीवियस नाइट। तो जो चेन्नई में जो है, ठीक है, कृष्णन कृष्णन जो है चेन्नई में, वो आमिर को बता रहा है कि कल बारिश पड़ी जिससे कि हमारे यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। आमिर आस्क्ड हिम हाउ कोल्ड इट इज, अब आमिर ने उससे पूछा कि कितना ठंडा है। हाउ विल कृष्णन एक्सप्लेन टू आमिर हाउ कोल्ड इट इज, आफ्टर ऑल व्हाट इज कोल्ड फॉर कृष्णन मे बी क्वाइट प्लीजेंट फॉर आमिर। अब जो यहाँ पे ये वाली जो एरिया होता है, यहाँ गर्मी होती है, यहाँ आपको पता है कश्मीर में ठंडा वाला एरिया है। अब क्या पता है यहाँ पे जो बारिश पड़ी हो, कृष्णन को ठंड लग रही हो, लेकिन आमिर के लिए क्या हो, वो बहुत ही अच्छा मौसम हो, तो वो किस तरीके से मेजर करके बताएगा कि अरे यहाँ कितना ठंडा है, कितना गर्म है। तो इसीलिए क्या यूज़ करते हैं हम, टेम्परेचर यूज़ करते हैं मेनली, है ना। हम बोलते हैं हमारे यहाँ का टेम्परेचर इतना है। तो as you can see, it would be difficult for Krishnan to convey his sense of chillness to Amir unless there is commonly agreed way to measure the temperature, ठीक है। इसीलिए कृष्णन अब अपना जो बताना चाहता है कि कितना ठंडा है कितना गर्म है, वो इजली अब वो आमिर को नहीं बता पाएगा जब तक कि हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट ना हो। इट इज़ द सेम विद अदर एलिमेंट्स, ऐसा ही अदर एलिमेंट्स के लिए भी है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ वी मेजर द वेदर यूजिंग कॉमन स्टैंडर्ड, हम कैसे वेदर को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड। From early times, humans have closely observed nature and learned to read her signals to forecast the weather. पुराने टाइम से जो ह्यूमंस बींग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, नेचर को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो नेचर का जो सिग्नल्स है उसे पढ़ रहे हैं, ताकि वेदर का क्या कर सके, फोरकास्ट कर सके, वेदर को पहले से ही समझ सके। ऑब्जर्विंग, पहले क्या होते थे, ऐसे इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो नेचर को देखकर ही समझना था, ठीक है। तो ऑब्जर्विंग बर्ड्स फ्लाइंग लो, उन्होंने क्या देखा, जो चिड़िया हैं वो नीचे उड़ रही है, जितनी हाइट में वो उड़ती हैं उससे वो नीचे उड़ रही हैं। आंट्स कैरिंग एग, आंट्स एग लेके जा रही हैं। स्क्वायरल गैदरिंग नट्स, स्क्वायरल नट्स गैदर कर रही हैं। फ्रॉक्स क्लॉकिंग लाउडली एंड इवन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पाइन कॉन्स, पाइन्स कॉन्स होते हैं ना, चीड़ के पेड़ के होते हैं, जो उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग पे भी डिपेंड करता है। प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट कमिंग रेन और स्टॉर्म, इससे उनको पता चल जाता था कि आने वाले टाइम में बारिश आने वाली है या स्टॉर्म आने वाला है। दिस नॉलेज हैज़ बीन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यही नॉलेज आगे से आगे बढ़ती चली गई। इवन टुडे इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल यूज ट्रेडिशनल वेज टू प्रिडिक्ट द वेदर, स्पेशली द अराइवल ऑफ द मॉनसून। आज भी इंडिया के कई पार्ट्स में जो ये ट्रेडिशनल मेथड है इनको यूज़ किया जाता है
वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए, खास तौर पर किसके, मॉनसून के देखने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज किया था फोरकास्ट, फोरकास्ट द वेदर। फोरकास्ट क्या होता है, किसी भी चीज को पहले से प्रेडिक्ट कर देना, टू प्रेडिक्ट और फाइंड आउट इन एडवांस, ठीक है, किसी भी चीज को पहले से ही फाइंड आउट कर देना। जैसे कि इस केस में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले से ही वेदर, कि हमारा वेदर कैसा है। ऑब्जर्विंग नेचर क्लूज, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा, ant shifting their eggs to higher ground in natural behavior that indicate that an expected change in the weather, especially heavy rain। जहाँ पे उनके एग हैं उससे थोड़ा ऊपर की जगह पे वो रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा बारिश आने की संभावना है। अ फ्रॉग क्रोकिंग इन अ फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट इन एक्सपेक्टेशन ऑफ द रेन, ठीक है, मेंढक यहाँ पे टट्टर कर रहा है बहुत तेज, वो भी बारिश के आने का ही संकेत है। और यहाँ पे आपको पाइन्स दिया गया है, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पाइन कॉन्स आर नेचुरल मैकेनिज्म ड्राइवन बाय द इन्वायरमेंटल ह्यूमिडिटी। पाइन कॉन्स क्लोज्ड इन ह्यूमिड कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे क्लोज है किस कंडीशन में, ह्यूमिड कंडीशन में, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। टू प्रोटेक्ट देयर सीड्स एंड ओपन इन ड्राई कंडीशन टू रिलीज देम, और ड्राई कंडीशन में क्या हो जाती हैं, वो ओपन हो जाते हैं। इंश्योरिंग दे स्प्रेड इन फेवरेबल वेदर, ताकि वो फेवरेबल वेदर में स्प्रेड हो सके। यहाँ पे आपको एक टर्म दिया है मीटेरियोलॉजी। मीटेरियोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स इवोल्यूशन, ठीक है, मीटेरियोलॉजी क्या हुआ, स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स इवोल्यूशन। दिस स्टडी इज द बेसिस फॉर वेदर फोरकास्टिंग, वेदर की फोरकास्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। In the last few centuries, scientists have worked on method to measure and monitor the element of the weather with great precision, ठीक है, बहुत ही सटीक तरीके से अब क्या कर दिया है साइंटिस्ट ने, ऐसे मेथड कर लिए हैं ताकि वो अच्छे से जो वेदर के जो एलिमेंट हैं उनको मेजर और मॉनिटर कर सके। बेस्ड ऑन दोज इनपुट्स मेट्रोलॉजिस्ट, ठीक है, मेट्रोलॉजिस्ट क्या हुआ, जिन्होंने मेट्रोलॉजी पढ़ा है, ट्राई टू प्रिडिक्ट how the weather will behave in particular region after a few hours or few days or even a few weeks. How do they do it? Do they just look up at the sky and guess? No, they have got some cool gadgets, a few of which we will now look at. क्या वो पहले से ही, हम बोलते हैं ना न्यूज़ में आप देखते हैं तो बता देते हैं वहाँ बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, बहुत तेज़ हवाएं चलने वाली हैं, तूफान आने वाला है, तो पहले से ही कैसे, क्या वो सिर्फ आसमान में ही देख के सोचने लग जाते हैं, नहीं, उनके पास में अब कुछ ऐसे गैजेट्स आ गए हैं जिससे कि वो क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे वेदर इंस्ट्रूमेंट्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।